मैंने उसके लिए अपना मज़हब छोड़ा, फिर उससे निकाह किया। निकाह के बाद वो डिमांड रखता है कि सिर्फ मैंने ये 2 कदम तेरे साथ मिलने के लिए स्टेप उठवाए हैं। मैंने निकाह सिर्फ इसीलिए किया कि तुम्हारे साथ फिजिकल हो सके। फिजिकल हो सकूं। वो उसने इस्लाम कबूल नेकी के लिए नहीं किया, मेरे जैसी लड़की को, मेरे जैसी खानदानी लड़की को हासिल करने के लिए सिर्फ उसने ये ढोंग रचाया कि जब तक ये मुस्लिम नहीं होगी, निकाह में नहीं आएगी, मेरे साथ रूम में सोने के लिए नहीं जाएगी। 2 साल ये मुझे होटलों में मिलता रहा। होटलों में मिलते साथ ही जब चार मेरे हमल होते हैं, पहला हमल इसकी माँ और बाप जाके मेरा ज़ाया कराते हैं। ये सिर्फ उसका ढोंग था। मोहब्बत के झूठे दावे, होटल के बंद कमरे में फिजिकल होने के बाद खत्म सब कुछ खत्म। हाँ जी, कहता था मेरे दोस्तों के साथ गलत काम कर, क्योंकि मैं खुद ये काम करता हूँ आंटियों के साथ जाकर, तू भी कर। मेरी बहनें भी करती है, हमारा घर ऐसे नहीं चल सकता, महंगाई इतनी, किराए पे रहते हैं, तुझे करना पड़ेगा। ये कहता है मैं फेस 1 से लेके 8 तक आंटियों का मसाज 5-5 हज़ार में करने जाता हूँ। मैं यही काम करता हूँ, बर्दाश्त करना तो कर, छोड़ना तो छोड़ मुझे। उसके बाद फिर ये उस आंटी के साथ गंदे काम करता है, आंटी भी उसके साथ करती है। राज्य के दोनों गंदे काम करते हैं, अपनी तस्वीरें वीडियो भी बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। वीडियो बनाता था, इवन कि यहाँ तक कि नकाश ने मेरे साथ भी हर काम करते हुए की वीडियो तस्वीर बनाई है, जो कि नकाश ने कितनी दफ़ा मेरी वो तस्वीरें अपने फ़ोन के डीपी पे लगाई। उसको कलैनी मनूस औरत बोलें, उसको बंदे खाने वाली चोर डकेट औरत बोलें, जो बंदों से 5-5 लाख लेके उनके पर्चे खारिज करती है और हम जैसी शरीफ औरतों के ऊपर FIR झूठी करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। मोहब्बत एक रॉन्ग नंबर से मोहब्बत होती है और वो मोहब्बत इस खातून की, इस लड़की की ज़िंदगी तबाह कर देती है। वही मोहब्बत है जो कि पहले बड़े ख्वाब दिखाती है कि तुम्हें रानी बना के रखूँगा, और वही मोहब्बत दुनिया पर जलील कर जाती है। इस खातून को एक नकाश नामी लड़के से मोहब्बत होती है और फिर वही मोहब्बत इतने दाग छोड़ जाती है कि आज इनको मीडिया पर आना पड़ा। ये लड़की जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहले क्रिश्चियन थी, एक लड़के से मोहब्बत होती है, उसके पीछे ये इस्लाम कबूल कर लेती है, उसके कहने पर ये इस्लाम कबूल कर लेती है। ना सिर्फ ये खुद इस्लाम कबूल करती है, इसके साथ साथ ये अपने पूरे ख़ानदान को नकाश नामी लड़के की खातिर इस्लाम कबूल करवा लेती है। और फिर नकाश इसके साथ जो जो करता है, सुनने के बाद यकीन करें कि आप लानत भेजेंगे ऐसी मोहब्बत पर। वो लड़का इसको कहता है कि मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों के साथ भी हम बिस्तरी करो, मेरे दोस्तों के साथ भी फिजिकल हो तो मैं तुम्हें रखूँगा। जब ये उसकी डिमांड नहीं मारती, इस पर तशद्दुद करता है, इस पर जुल्म करता है, इसके दांत तक तोड़ देता है, इसका बाजू तक तोड़ देता है। और ये कहानी यहाँ पर नहीं ठहरती, इस खातून पर जाली पर्चा भी करवा दिया जाता है। ये निकाश जिसके ऊपर चोरी का पर्चा है, ये निकाश जिसके ऊपर राजधानी का डकैती का पर्चा है, ये लड़का कौन है, अब तक कितनी लड़कियों को अपने चुंगल में फंसा चुका है और ये करता क्या है, जानते हैं इस लड़की से। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। समरीन कितनी उम्र है आपकी? मेरी 27। निकाश से मोहब्बत कैसे हुई, रॉन्ग नंबर से कैसे निकाश आपको मिला? मैं 2016 में इसकी दुकान पे मोबाइल ख़रीदने जाती हूँ। दिसंबर नहीं 11वां महीना था 2016 का, तो मोबाइल ख़रीदने जाती हूँ। उसके बाद ये मोबाइल से मेरा सिम डालते हुए मेरा नंबर लेता है। नंबर लेने के बाद ये कॉल मैसेज मुझे करना शुरू हो जाता है। उसके बाद 6 महीने तक ये मुझे मैसेज फ़ोन करता रहता है। करने के बाद 6 महीने बाद जाके मैं इसे दोस्ती करती हूँ कि ओके मैं तेरी दोस्त बनूंगी। दोस्त के बाद ये मुझे कहता है मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपको रानी बना के रखूँगा और मेरे जैसा आपको कोई नहीं दुनिया में खुश रख सकता, आपकी कीमत मैं ही जानता हूँ, आप इतनी प्यारी खूबसूरत हैं। तब थी जब कुंवारी थी। खैर उसके बाद 2017 में मैं इस्लाम कबूल करती हूँ। निकाश ने ख्वाब दिखाए? हाँ जी, इतने सारे ख्वाब दिखाए। रानी बना के रखूँ, अच्छी जिंदगी दूंगा, बहुत अच्छी जिंदगी, सारी दुनिया छोड़ दूंगा, मेरा कोई भाई नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आपके साथ जिंदगी गुजरेगी, बहनों की शादी हो जाएगी, मैं आपके साथ रहूंगा। उसी खातिर आपने अपना मजहब तब्दील कर? मैंने उसके लिए अपना मजहब छोड़ा, फिर उससे निकाह किया। निकाह के बाद वो डिमांड रखता है कि सिर्फ मैंने ये 2 कदम तेरे साथ मिलने के लिए स्टेप उठवाए हैं। मैंने निकाह सिर्फ इसीलिए किया कि तुम्हारे साथ फिजिकल हो सकूं, मिलता रहूं। अब तू मेरे साथ नकाह पे आ गया, अब तू मुझे मिल। 2 साल ये मुझे होटलों में मिलता रहा। होटलों में मिलते साथ ही जब चार मेरे हमल होते हैं, पहला हमल इसकी माँ और बाप जाके मेरा ज़ाया कराते हैं। 2 साल तक ये आपसे होटलों में मुलाकातें करता रहता है अपनी बीवी से, और इसी दौरान आपको हमल भी ठहरता है? हाँ जी, ठहरता है। और ये मैं सारी जो भी बातें बोल रही सारी ओरिजिनल जैनमन है। आप जाके पिछले सालों का रिकॉर्ड उनसे ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, कैमरे उनके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वो बंदों को मेरे मुंह पे कर सकते हैं, वो मेरे चेहरा देख के पहचान जाएंगे कि ये बाजी अपने बंदे के साथ आती थी, जो कि बंदा सिर्फ नाम का बंदा था, है वो जानवर था। उसके बाद मैं जो मेरा पहला हमल ज़ाया होता है, उसके बाद फिर ये खुद ही कराता है। ये कहता है घर पे नहीं बताने, मेरे तो घर पे पहले ही किसी को नहीं था पता, इसके घर में सबको पता था। तो ये मेरे फिर से वो 3 हमल ज़ाया कराने के बाद ये फिर 2019 में इसकी वालदा भी आपको कोई हमल ज़ाया करवाया? हाँ जी, एक हमल इसकी वालदा ने और इसके अब्बू ने जाके ज़ाया करवाया है।
क्यों? अब तो उनकी बहू थी ना। हाँ जी, वो कहते थे ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚੂੜੀ ਮਸੱਲੀ ਕਾਲੀ ਬਸੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ मेरे उन्होंने फ़ोन पे भी सेव किए ने कि मैं काली बसूरी हाँ, ये नाम से मेरा नंबर सेफ है उनके मोबाइल पे। ठीक हो गया। और उन्होंने कहा कि हमने तू इसकी मर्ज़ी हमारी मर्ज़ी नहीं है, नकाश इन्हों रखने तो बाहर रख जान छड़ दे या सानू छड़ दे, मतलब ये सीन चलता रहा। नकाश ने बोला जी मैं आपको नहीं छोड़ सकता, इसको छोड़ दूंगा, जब मेरा टाइम लगेगा इसको यूज़ कर लूँ, इससे पैसा ले लूँ, जो भी इसको लूटना लूट के फिर इसको छोड़ दूंगा। किस तरह नोचा, किस तरह इस्तेमाल किया आपको? कि 2019 में मेरी शादी होती है, रुखसती के बाद मेरी बेटी होती है 2020 में। 20 में बेटी होने के बाद ये बेटी मेरी फिर से छीन के ले जाते हैं। उसके बाद मैं कोर्ट से केस करके अपनी बेटी लेती हूँ, फिर आता है मेरे घर पे। तब मेरे घर वालों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, मेरी अम्मी ने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया था। आपने इसकी खातिर अपने पूरे खानदान को इस्लाम कबूल करवा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया है। और मेरे भाइयों के बच्चे हाफिज़े कुरान बन रहे हैं, मस्जिद में जाते हैं, सुबह से जाते हैं शाम को आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोते नहीं। वक्त इतनी बड़ी नेकी कर गया, हाँ जी, ये क्या गुनाह कर गया एंड पे आके? वो उसने इस्लाम कबूल नेकी के लिए नहीं किया, मेरे जैसी लड़की को, मेरे जैसी खानदानी लड़की को हासिल करने के लिए सिर्फ उसने ये ढोंग रचाया कि जब तक ये मुस्लिम नहीं होगी, निकाह में नहीं आएगी, मेरे साथ रूम में सोने के लिए नहीं जाएगी। ये सिर्फ उसका ढोंग था। मोहब्बत के झूठे दावे, होटल के बंद कमरे में फिजिकल होने के बाद खत्म सब कुछ खत्म। इतना तो वो इस्लाम के ऊपर था कि खुद हाफिज़े कुरान बकौल नकाश के कि मैं हाफिज़े कुरान हूँ, वो आंटियों के साथ गंदे काम कर रहा है, उसकी बहनें काम करती हैं। हाफिज़े कुरान लड़का? हाँ जी, वो हाफिज़े कुरान है बकौल नकाश के, मैं हाफिज़े कुरान हूँ। उसके बाद ये मेरे बच्चे ज़ाया कराना है, शादी होती। कितने बच्चे ज़ाया कराए? 4 बच्चे ज़ाया कराए हैं। उसके बाद 2 मेरे पैदा होते हैं। ये 2 मेरे पैदा जब से हुए 2023, 24, 25 आ गया, मेरे बच्चे गैब हैं, ना मुझे बच्चों का पता है, ना मैं उनको उठाया है, ना देखा है किधर है किधर नहीं, मेरे बच्चों को किधर रखा है मुझे कुछ नहीं पता। निकाश आपसे कोई डिमांड भी करता था कि मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों के साथ भी गलत कारी करो? हाँ जी, कहता था मेरे दोस्तों के साथ गलत काम कर, क्योंकि मैं खुद ये काम करता हूँ, आंटियों के साथ जाकर तू भी कर, मेरी बहनें भी करती है, हमारा घर ऐसे नहीं चल सकता, महंगाई इतनी किराए पे रहती है, तुझे करना पड़ेगा। मैं बोलती थी कि मैं मुस्लिम हूँ भी, मैं ये काम नहीं कर सकती, तू ही मेरे लिए दुनिया का सब कुछ है, तेरे सिवा मैं किसी के साथ नहीं। के साथ कहता था? वो कौन दोस्त थे? उसके जिम के दोस्त थे और कुछ हार रोड के दोस्त थे उसके। उनके साथ कहता था फिजिकल? हाँ, इनके साथ। वो पैसे देंगे? हाँ, पर मैं उसका बात नहीं माना, उससे मेरी लड़ाई झगड़े होने, मुझे आपको इस्लाम कबूल करवाया, जी बच्चे पैदा किए, जी, उसके बाद कमाई का जरिया बनाना चाह रहा था? हाँ जी, कमाई का जरिया बनाना, क्योंकि वो मुझे, उसने ना तो औरत समझा है, ना उसने ये समझा है कि इसने इस्लाम कबूल किया, ये हमारे मजहब भी आई है, इसकी हमने मतलब काबिले कदर हैं आप मेरी बहन। इंसानियत जैसा सलूक करना उन्होंने मेरे से 0% नहीं किया। 9 सालों में मेरे पास इतनी ज़्यादा पेपर पड़े हैं कि किस किस थाने में जाके मैंने उनके ऊपर कंप्लेनें की हैं, और किसी पुलिस वालों ने आज तक मेरी मदद करके मेरा इंसाफ नहीं किया। एक चैट आपने हमारे साथ शेयर की, जी बड़ी बेहुदा, जी, बड़ी गंदी, नाज़रीन स्क्रीन पर चला नहीं सकते, इस कदर वल्गर बातें की गई उसके अंदर। वो क्या चैट है, किसकी है, उसके अंदर क्या हकीकत है? वो 2025 में नकाश टिकटॉक से एक आंटी के साथ दोस्ती करता है, क्योंकि ये टिकटॉक से इधर उधर से आंटियाँ फंसाता है। इसने वो आंटी टिकटॉक से फंसाई है, फंसाने के बाद चैट पे आता है, आंटी को बताता भी है मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, पर मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, मेरी उसके साथ तलाक हो चुकी है, बच्चे मेरे पास है, क्योंकि मैं बच्चे उस चूड़ी काली बसूरी को नहीं देने, बच्चों की मैं गार्डियनशिप दो। चूड़ी काली बसूरी आपको मुझे कहता है पहले नहीं पता था जब मोहब्बत के लिए पीछे पीछे भाग रहा था? हाँ जी, तब नहीं था पता कि वो सिर्फ तब तक था जब तक होटल के कमरे में नहीं गए। हाँ जी, जब तक हासिल नहीं था किया, तब तक उसको मैं रानी लगती थी। उसके बाद फिर ये उस आंटी के साथ गंदे काम करता है, आंटी भी उसके साथ करती है, राज्य के दोनों गंदे काम करते हैं, अपनी तस्वीरें वीडियो भी बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, A to Z फ़ोन की चैट मेरे पास मौजूद है, तस्वीरें वीडियो भी। जिस टाइम गलत काम करते हैं साथ साथ वीडियोस भी बनाते थे, साथ साथ वीडियो बनाता था। इवन कि यहाँ तक कि नकाश ने मेरे साथ भी हर काम करते हुए की वीडियो तस्वीर बनाई है, जो कि नकाश ने कितनी दफ़ा मेरी वो तस्वीरें अपने फ़ोन के DP पे लगाई कि ये दुनिया देखेगी। और नकाश की मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी, जिस पे नकाश ने बोला ये तेरी तस्वीरें मैं तेरे ये क्या इसको बोलते हैं मजंग, तेरे मजंग में, तेरी टिकटॉक पे, तेरी हर जगह पे मैं तेरी तस्वीरें वीडियो छोड़ूंगा। वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी, मैं आपको सेंड करूंगी। आपका शौहर जब आपके साथ इज़्वाजी ताल्लुकात कायम करता था, उस टाइम उन लम्हात की वीडियो बनाता था, तस्वीरें बनाता था? हाँ जी, वो सारी तस्वीरें वीडियो मेरे पास मौजूद है, और उसने मेरी तस्वीरें वीडियो DP पे भी लगाई हैं, स्टेटस ब्लैकमेल करने। हाँ जी, ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर तूने बच्चे लिए, मेरे से तलाक लिए, किसी को सारा बताया तो पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा। मैं तो 2-3 साल से ब्लैकमेल हो रही हूँ इसी चीज़ पे। और बच्चे लेके गया, बच्चे भी नहीं दे रहा। उसके बाद अदालतों में केस किया, अदालतें कहती जी उसने गाड़ियाँ ले ली। कैसे गाड़ियाँ ले ली? एक चोर, डकैत, जानी आदमी, जना करने वाला, मंशियात बेचने वाला बंदा, वो कैसे बच्चों को रख सकता है?
मंशियात भी बेचता है? चर्च बेचता है वो। उसके ऊपर 4 चोरी के पर्चे हैं, 379 के। हाँ जी, इसके ऊपर जना के पर्चे हैं। ये चर्च भी बेचता है, घर पे सिगरेट बना बनू के इधर उधर बेचता है ये आंटियों का क्या सिलसिला है जो काम करता था, वो क्या कहानी है? ये कहता है मैं फेस 1 से लेके 8 तक आंटियों का मसाज 5-5 हज़ार में करने जाता हूँ। मैं यही काम करता हूँ, बर्दाश्त करना तो कर, छोड़ना तो छोड़ मुझे। ये निकाह करने के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद मुझे बताता है सारी उसकी असलियत, पूरी A to Z असलियत मेरे से धीरे धीरे करके खुलती है। ये 2025 में तो A to Z शीशे की तरह उसकी सारी औकात, असलियत, किस नस्ल का है, किस आदत का है, कैसी माँ की, कैसे गंदे बाप की तरबियत थी, सारा कुछ उसका खुल के पानी की तरह सामने आया है। पंजाब पुलिस की सब इंस्पेक्टर सैमा परवीन साहिबा इन कागजात को झूठा कहती हैं, और ये भाई साहिबा ना बोलें उसको, क्या? उसको कलैनी मनूस औरत बोलें, उसको बंदे खाने वाली चोर डकेट औरत बोलें, जो बंदों से 5-5 लाख लेके उनके पर्चे खारिज करती है और हम जैसी शरीफ औरतों के ऊपर FIR झूठी करती है। उसको साहिबा ना बोले, वो कलैनी मनूस औरत है, वो झूठी 1 नंबर की मकार औरत है। आपके साथ भी सब कुछ किया? मेरे साथ सब कुछ किया। 2 दफा अपने थाने में बुला के उसने मुझे मारा है, 70,000 भी मेरा ले लिया। उल्टा ऊपर से उसने मेरे ऊपर झूठी FIR की है। और जो SSP नवीद है वो भी नहीं मेरी बात सुनी, इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज है। SSP नवीद इन्वेस्टिगेशन, वो तो बड़े अच्छे बंदे हैं। वो भी कोई अच्छा बंदा नहीं है, वो सब नाम का अच्छा है, सब शूटिंग ड्रामे सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए नेट पे आता है। 1-2 बंदों को पहले बोल देगा अच्छा बोलना, मेरे बारे में वीडियो बननी है, मेरे से पूछो उसकी क्या। नवीद साहब ये क्या कह रही हैं, हम तो बड़े फैन थे आपके। कोई फैन फोन नहीं हम है, तो आपके लहजे के बड़े फैन थे। बाज आदमी है। वो कहता जी नकाश के पीछे सिफारिशें आ रही हैं, मैं सिफारिशों को देखूं कि मेरिट पे काम करूं। यहाँ पुलिस सिफारिश नहीं मानती? नहीं मानती। पंजाब पुलिस पैसे भी लांदी है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। वो पहले डरांदे ने, मारते कुटते ने, फिर अंदर बुला के कहंदे पैसे दिओ नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पर्चे कर ਦਿਆਂਗੇ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ को इख्तियार है। कहंदे SP साडी जेब 'ਚ, DSP साडी जेब 'ਚ। जे उनके पास ये इख्तियार नहीं है, वो अपने इख्तियार का गलत फायदा उठा जाए, वो एक अलग बात है। तो उठाया ना उन्होंने मेरे ऊपर झूठी FIR भी की, मेरा 70,000 भी लिया। SSP नवीद ने भी नहीं मेरी बात सुनी, DSP को तो थाने में ऊपर रीडर के कमरे पे मुझे सैमा ने आके इतना मारा है, वो भी नहीं की बात सुन रहा। लॉर्ड CCP में जाके बोला, लॉर्ड CCP किसी के कान ते जू नहीं ढड़की, किसी ਨੂੰ गैरत आ गई होई कि किसी लड़की ने मुस्लिम कबूल किया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ इंसाफ देना वे, नहीं किसी ने मेरी गाल नहीं सुनी। अब सैमा मेरे ऊपर हाइकी लगा रही है, बंदे भेजते हैं मुझे पकड़ने के लिए। सैमा ने आपको सुआ मारने की भी कोशिश की और पेपर में सुराख? हाँ जी, DSP के कमरे में जहाँ से सुराख करने वाले सूबे पे कहती मैं तेरी आंद्रा बाहर काट देनी आने, तू मेरी शिकायत ला रही जाके, तू मेरे बारे बोलेंगी। ये पुलिस वाली? ये पुलिस वाली सैमा परवीन जो कल्याणी मनूस औरत है ना, उसने मुझे सुबह मारने की कोशिश की। उसके बाद मेरे ऊपर उसी रात DSP के कमरे में ही बोलती है हत्थ करके कि तेन दसांगी, उसी रातों रात मेरे ऊपर FIR करती है, जो कि मुदैया सैमा परवीन बनती है। आपको क्या लगता है ये जो सब इंस्पेक्टर सैमा परवीन साहब हैं जो कि तैनात हैं, ना कि उसको कल्याणी बंदे खाने वाली गंदी औरत बोले, मकार 1 नंबर की वो औरत है, झूठी 1 नंबर की वो औरत है। वर्दी का नहीं कोई एहतराम तरूम नहीं है। जो आम बंदों के ऊपर पर्चे करे, किसी की बहन बेटी के साथ ज्यादती करे, पर्चे करे, पैसे खाए, वो वर्दी नहीं है। ये सारा कुछ क्यों किया है? आपके साथ क्या दुश्मनी है? क्योंकि मैंने उसकी कंप्लेनें की है, जाके CCP में कंप्लेन की है, उसके इंचार्ज को मैंने कंप्लेन की है, उसकी वजह से उसने मेरे साथ ये किया है। आप कह रहे थे कि इसने 5 लाख रुपया भी लिया निकाह? हाँ जी, निकाह से 5 लाख लेके, इतनी बड़ी उसने रिस्क नहीं ले सकती। मुलजम को इतने सबूत पक्के हो जाने के बावजूद मुलजम को जेल भेज के वो बंदा 7 तारीख को जेल जाता है, उसके बाद 21 तारीख को ये उसको बरी करा के उसके घर पे भिजवा देती। 14 दिन के अंदर उसने ऐसी कार्रवाई डाली है कि 14 दिन के अंदर पर्चा भी खारिज किया, मेरे ऊपर पर्चा भी किया और उसकी जमानत अदालत में रखवा के उसको बरी करा दिया। ये कहानी है समरीन की, जिसके साथ ना सिर्फ नकाश धोखा करता है बल्कि पंजाब पुलिस की सब इंस्पेक्टर, इनकी IO सैमा परवीन साहिबा भी धोखा करती हैं, बकौल इनके कि उसने नकाश से 5 लाख रुपया लिया इस सारे केस को तब्दील करने के लिए, इस केस का रुख बदलने के लिए और इन सारे कागजात को जैली साबित करने के लिए। इनका मकसद सिर्फ ये है कि इनको इंसाफ दिया जाए। ऐसा शख्स जो कि औरतों की इज्जत के साथ खेलता है, ऐसा शख्स जो कि चोर है, डकैत है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहे अमन पॉइंट, अल्लाह निगहबान।